तकरीबन 100 बरस पहले की बात है। जूनपुर शहर में सुनारों का एक हिंदू खानदान आबाद था। खानदान का सरबराह सुंदर लाल नामी एक बड़ा ज़ीरक, तजुर्बाकार और जहानदीदा शख्स था। बेशुमार दौलत और जायदाद उसके पास थी। बेच शहर के चौराहे पर सोने चांदी की एक बहुत बड़ी दुकान भी उसकी थी। कारोबार इतने उरूज पर था कि रात दिन पैसा बरसता था। लेकिन सारी दौलत और खुशहाली के बावजूद सुंदर लाल की दुनिया तारीक थी। वो अक्सर उदास और मलवल रहा करता था। उसकी बीवी एक दौलतमंद घराने की हसीन और जमील औरत थी। उसके रुख और कदो-कामत की ज़ेबाई एक ख़ास सांचे में ढली हुई मालूम होती थी। सुंदर लाल जब बहुत परेशान नजर आता तो वो दिल मोह लेने वाली आवाज़ में उसे तसल्ली देती, नाहक आप अपना खून जलाते हैं। औलाद कुदरत का एक अनमोल अतिया है, वो किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। जिस दिन मालिक की कृपा हो जाएगी आपके नाम का चिराग जल उठेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, जहान का पौलनहार अपनी चौखट से महरूम नहीं करेगा। एक ना एक दिन हमारी आरजुओं की कली खिल कर रहेगी। हसीन और दिलकश बीवी की बातों से शबनम की ठंडी बूंद टपकती और थोड़ी देर के लिए दिल की आग बुझ जाती। फिर कुछ अरसा के बाद धुआं उठने लगता और फिर सुलगने की कैफियत चेहरे से नुमायां हो जाती। बीवी का हाल भी अपने शौहर से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। उसकी ममता का सूखा हुआ चश्मा, उसकी आगोश की वीरान महफिल और उसकी रातों की उदास तन्हाई अंदर ही अंदर उसे तड़पाती रहती थी। चूंकि फितरतन वो बहुत ज्यादा मुतहम्मल मिजाज और सब्र आज़मा वाक़े हुई थी, इसलिए उसके दिल की बेकरारियों का इजहार नहीं हो पाता था। यूं भी औरत की सरिश्त बहुत ज्यादा गम फरामोश होती है। वैसे अपनी कम नसीबी पर सुलगती वो भी रहती थी, लेकिन आंखों के चलमन से धुआं नहीं उठता था। मुहर्रम के महीने का पुरसोज मौसम था। भीगी हुई पलकों के साए में हर तरफ शहीदाने वफा की याद मनाई जा रही थी। आहोगिरिया के फैले हुए इस्तिराब से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये लर्जा खेज वाकया कल ही रूनुमा हुआ है। सुंदरे लाल सुनार की दीवार से बिल्कुल लगी हुई दीवार एक खुश अकीदा मुसलमान की थी। इसका नाम सैयद शरीफ था। वो उन एतदाल पसंद लोगों में से था जो शहीदों की रूहानी तवानाई पर महसूस क़ुव्वतों की तरह यकीन रखते हैं, लेकिन अक़ीदत व मोहब्बत के इजहार के लिए शरीयत के मुकर्रर करदा हुदूद से कदम बाहर नहीं निकालते। वो हर साल मुहर्रम की 10वीं तारीख को निहायत एहतिमाम के साथ ज़िक्र शहादत हुसैन की महफिल मुनक्किद किया करता था, जिसमें शहर के सारे मुअज़्ज़ज़ीन और आशिकाने अहले बैत इंतहाई जज्बा अक़ीदत के साथ शरीक होते थे। मजलिस के अख्तिताम पर शुहदाए करबला की अरवाह तय्यबात को शरबत वगैरह का ईसाले सवाब किया जाता था, जिसे तबर्रुक के तौर पर हाज़रीन मजलिस को तकसीम कर दिया जाता था। ये उसके हर साल का मामूल था। लेकिन आज जिस वाक़या की सारे शहर में धूम मची हुई थी, वो मुहर्रम की आम रिवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़या था। आज सुबह ही से सैयद शरीफ के दरवाजे पर शहर के बेशुमार फ़ुक़रा व मसाकीन की भीड़ लगी हुई थी और उन पर बेदरेर पैसे लुटाए जा रहे थे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि साहिब खाना ने आज अपने 3 महीने के शेर ख्वार बच्चे को पैसों के बराबर वज़न किया है। वही पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हमसायगी के रिश्ते से सुनार की बीवी अक्सर सैयद शरीफ के घर आती जाती रहती थी। आज इसके दरवाजे पर सारा दिन इंसानों का हुजूम देखकर तफ्तीश की गर्ज से शाम को इसके घर आई और सैयद शरीफ की बीवी से दरियाफ्त किया, क्यों बहन, आज तुम्हारे घर पर किया था? दिन भर फकीरों का तांता बंधा रहा, अभी शाम को भेड़ कम हुई है तो खैरियत दरियाफ्त करने आ गई हूँ। सैयद शरीफ की बीवी ने जवाब दिया, ये भी कोई पूछने की बात है? आज मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सारी दुनिया के मुसलमान आज के दिन नवासा रसूल फर्जंदे बतूल की रूह पाक को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। सुनार की बीवी ने मुदाखिलत करते हुए कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ बहन कि आज गम का दिन है। आज सारे मुसलमान करबला के पाक शहीदों की याद मनाते हैं, लेकिन दरअसल मालूम ये करना चाहती थी कि आज तुमने अपने नन्हे को पैसों में वज़न करके खैरात तकसीम की है। क्या मुहर्रम की मजहबी रसूमात में ये भी शामिल है? सैयद शरीफ की बीवी ने गलत फहमी दूर करने के अंदाज में कहा, मुहर्रम की रसूमात में ये चीज़ शामिल नहीं है। वैसे खबर सही मिली है तुम्हें, लेकिन उसकी कहानी बड़ी दर्दानगेज है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुनार की बीवी इस जवाब पर चौंक गई। उसने दबी जबान से झिझकते हुए कहा, सही है कि मैं हिंदू धर्म की मानने वाली हूँ, लेकिन किसी वाक़या के समझने का ताल्लुक धर्म से नहीं है। हकीकत की कहानी कोई भी समझ सकता है। ये उज़्र बयान करके तुमने और भी मुश्ताक बना दिया। अब तो ये कहानी मैं सुनकर ही उठूंगी।
इसके जुनून अंगेज इसरार पर शरीफ की बीवी मजबूर हो गई और संभल कर बैठते हुए अपनी कहानी का आगाज किया। अपने धर्म के मुताबिक हम लोग शहीदों को जिंदा जावेद समझते हैं। आज उन्हीं शहीदों के सबसे बड़े सरदार की शहादत का दिन था। वो हमारे पाक पैगंबर के लाडले नवासे हैं। कहते हैं कि उनकी दुलारी बेटी हजरत बीबी फातिमा नूर के बरसते हुए बादल में सुबह शाम अपने लाल को नहलाया करती थीं। ये बात भी ऊपर ही से हमें पहुंची है कि रहमतों के जिस आबशार से उन राज दुलारों ने दूध पिया है, उसका ताल्लुक दरियाए कुद्स से जा मिलता है। हमारी किताबों में लिखा है कि हमारे सरकार के नवासे को शहादत के बाद बहुत बड़ा दर्जा मिला है। अब वो करबला के राज दोलहारे दोनों जग पर हुकूमत करते हैं। खुदा की बात पर उन्होंने अपना सर कटाया, इसलिए अब उनकी बात कभी नहीं रद्द हुई। हमारे समाज में ऐसे बहुत से जिंदा वाकयात मौजूद हैं कि उनके चाहने वाले दुखियारों ने जब अपने दिल के सोज के साथ उन्हें पुकारा तो वो गैबी रास्ते से पलक झपकते आ गए। उन्हें खुदा ने देखने और सुनने की कुव्वत अता फरमाई है। दूर क्यों जाओ। एक ताज़ा मिसाल हमारी ही मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। धन, दौलत, नौकर चाकर, ज़मीन और आसाइश व इज्जत की कोई कमी नहीं है। लेकिन घर में जब तक कोई चिराग जलाने वाला न हो, सारा दहन बेकार है। हम दोनों मियाँ बीवी हमेशा अपनी तकदीर का मातम करते रहे हैं। इलाके में कोई ऐसा पीर, फ़कीर और हकीम नहीं जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर न गए हों, लेकिन कहीं हमारी मुराद बर ना आई। जब हम हर तरफ से मायूस हो गए तो गुज़िश्ता साल इसी मुहर्रम के मौके पर, जबकि हम सब रोज़ा से थे, शाम को इफ्तार के वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। अचानक बैठे बिठाए मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। रह रह कर ये ख्याल नश्तर की तरह दिल में चुभने लगा कि काश आज हमारी गोद में बच्चे होते तो वो भी इफ्तार पर हमारे हमराह बैठते। हर चंद इस ख्याल को दिल से निकालना चाहती थी, लेकिन आतिश सहरा की तरह दम के दम में ये आग सारे जिस्म के अंदर फैल गई। बाल बाल से चंगारी फूटने लगी। साल साल से जब्त का थामा हुआ सागर आज उमंड पड़ा था। इसी इज़्तिराब अंगेज हेजान के आलम में बेसाख्ता मुंह से एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन, मायूसियों के मुंजधार से अब डूबती हुई कश्ती को बाहर निकालो। एक एक करके उम्मीदों के सारे दीप बुझ गए। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के राज दुलारे, मांगने वालों को तुम्हारी चौखट से क्या नहीं मिला है। अपने कदमों की धूल का सदका मेरे आंचल में डाल दो, जिंदगी भर का अरमान पूरा हो जाएगा। शहनशाही कौनैन के शहजादे, तुम्हें करबला के लालाजार में मुंह लपेट कर सोए हुए 1000 बरस से ऊपर गुजर गए, लेकिन आज भी तुम्हारे नाम का डंका गली गली में बज रहा है। आलमी हस्ती के राजकुमार, अपनी दौलत इकबाल का एक चिराग मेरे घर में भी जला दो। तुम्हारे घर में चिरागों की कमी नहीं है सरकार। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मेरे जज्बात के दहकते हुए अंगारों पर पानी का छींटा दिया। यहाँ तक कि काफ़ी देर के बाद रफ्ता रफ्ता मेरी हालत सुकून पजीर हुई। रोज़े की थकान तो थी ही, दिल की इस हंगामा खेज कैफियत ने सारे जिस्म को निढाल कर दिया था। बगैर कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गई। चंद ही लम्हे के बाद गहरी नींद आ गई। पिछले पहर एक निहायत सुहाना ख्वाब मैंने देखा। इतना याद है कि तन तन्हा में एक मैदान में खड़ी हूँ। रात का वक्त है, अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता। इस दरमियान में अचानक आसमान से एक सितारा टूटा और मेरी गोद में आकर गिर पड़ा। एक रोशनी चुपकी और फिजाओं में बिखर गई। कहीं पास ही से ये आवाज कान में आई, मायूसियों के मंजधार से तेरी कश्ती निकाल दी गई। सदा लगाने वालों को महरूम वापस करना हमारे घर की रेत नहीं है। तारीकियों की उम्र खत्म हो गई, अब जल्द ही तेरे घर में चिराग रोशन होगा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। खुशी की लज्जतों से अचानक मेरी रूह जाग उठी थी। उम्मीदों की मुरझाई हुई कलियों को जिंदगी का नया फरोग मिल गया। अभी चंद दिन भी नहीं गुजरने पाए थे कि मेरा ये ख्वाब सच होने लगा, और ठीक 9 महीने के बाद एक दिन इस ख्वाब की ताबीर मेरी गोद में मुचलने लगी। ये वही नन्हा है जिसे पैसों में वजन करके आज सरकार के नाम की खैरात लिटाई गई है। सुनार की बीवी इंतहाई महवियत के आलम में ये कहानी सुन रही थी। कहानी के इख्तिताम पर उसकी आंखें बंद हो गईं। चंद ही लम्हात के बाद आंखें खुलें तो पलकें भीग गई थीं और मोटे मोटे आश्क के 2 कतरे चेहरे पर टूट कर बह रहे थे। हैरानी के आलम में शरीफ की बीवी ने दरियाफ्त किया, हाय अल्लाह, तुम रोने क्यों लगी? क्या तुम्हें मेरी कहानी के आखिरी हिस्से से दुख पहुंचा है? बस इतना पूछना था
कि वो फूट पड़ी और बेख्तियार आंखों से आंसुओं का तूफान अमड़ने लगा। शरीफ की बीवी ने जल्द जल्द आंचल के गोशे से उसके आंसुओं का सैलाब खुश्क किया और तसल्ली देते हुए रोने की वजह दरियाफ्त की। कुछ देर के बाद जब इसे अफाका हुआ तो भराई हुई आवाज में जवाब दिया, बहन, तुम्हें मालूम है कि हमारा सीना भी उसी निश्तर से घायल है जिसने तुम्हें बरसों तड़पाया है। हम भी मायूसियों के सागर में डूब रहे हैं। अब अपनी आरज़ुओं की वीरानी नहीं देखी जाती। तुम्हारी कहानी सुनकर इस अरमान में आंसू निकल आए हैं कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के राजकुमार एक हिंदू औरत की फरियाद क्यों कर सुनेंगे। काश मैं भी उनके घर की लोंडियों की कतार में खड़ी होने के काबिल होती। इतना कहते कहते फिर उसकी पलकें नम हो गईं और फरती इस्तराब से आवाज़ हल्क में फंस के रह गई। शरीफ की बीवी ने दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, उनके नाना जान सारे संसार के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस घर के राजकुमार फरियाद सुनने के लिए दिख्यारों का धर्म नहीं देखते। जो मुसीबत का मारा भी उनकी चौखट पर खड़ा हो जाए, वो खुदा की दी हुई शक्ति से उसकी मुसीबतों की बेड़ी जरूर काट देते हैं। अच्छी तरह ये बात जहन नशीन कर लो कि इस्लाम का धर्म जबरदस्ती की वजह से नहीं फैला है। इसकी सच्चाई दिल के गोशों में खुद अपनी जगह बना लेती है। ये जवाब सुनकर उम्मीदों की एक नई ताजगी से सुनार की बीवी का चेहरा कहल उठा। इसने तनके का सहारा ढूंढने के अंदाज में कहा, तो बहन, फिर हमारे लिए भी करबला की राजधानी तक फरियाद पहुंचाने का कोई रास्ता निकालो। हो सकता है हमारी गोद का वीरान महल उनकी कृपा से जगमगा उठे। शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई जरिया तलाश करने की बजाय खुद ही तुम उनका ध्यान करके अपने टूटे हुए दिल की जबान में उनसे फरियाद करो। तुम्हारी पुकार उनकी चौखट तक जरूर पहुंच जाएगी। इस तरह के मामले में असल चीज दिल का यकीन है और बेहतर होगा कि करबला की राजधानी तक अपना पैगाम भेजने से पहले इनके नाम पर फातिहा किए हुए शरबत के चंद घूंट पी लो। मेरे ख्याल में उसकी बरकत तुम्हारे दिल की आवाज में जरूर शामिल होगी। सुनार की बीवी ने निहायत अकीदत के साथ शरबत के चंद घूंट पीकर करबला की तरफ मुंह किया और दिल में शहजादा कौनैन की सरकार में अपना इस्तगासा पेश कर दिया। दिल का यकीन भी गमजदों का कैसा खैर अंदेश साथी है। उसका अंदाज़ा लगाना हो तो तारीख़ आलम का मुताला कीजिए। जिंदगी के ऐसे बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे, यहाँ सिर्फ यकीन के बल पर कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर इसी सुनार की बीवी का वाक़या ले लीजिए। जब ये उठकर अपने घर वापस गई तो उसे नामालूम तौर पर उम्मीद हो गई थी कि करबला की राजधानी में पेश की हुई फरियाद रायगा नहीं जाएगी। दूसरे दिन उसने अपने शौहर से जब उसका तज़किरा किया तो वो सिर्फ अपनी लाडली बीवी की दिलदारी की खातिर उसकी खुशी में शरीक हो गया। इसे कतन यकीन नहीं आया कि सिर्फ एक ख्याली बुनियाद पर नामुरादियों का वो तिलिस्म टूट जाएगा जिसे तोड़ने के लिए उम्र भर की जद्दोजहद भी बेकार साबित हुई है। इसका जहन किसी तरह उसे कबूल नहीं कर रहा था कि सैयद शरीफ के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पीछे किसी का रूहानी तसरुफ़कार फरमा है। इसका ख्याल था कि हर चीज़ के ज़हूर का एक वक्त मुअय्यन होता है, जब उसका वक्त आ जाता है तो वो चीज़ खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है। आलमी हस्ती का ये कारखाना हमेशा से इसी ढंग पर चल रहा है और चलता रहेगा। बीवी की ज़ुबान से सारा किस्सा सुनकर भी उसकी मायूसी अपनी जगह बदस्तूर कायम रही, लेकिन बीवी के दिल का हाल बिल्कुल अलग थलग था। वो हर वक्त इस यकीन के उजाले में रहती थी कि शरीफ की बीवी की कहानी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उसकी उजड़ी हुई गोद की आबादी में शहीदाने करबला के रूहानी फैज़ान का दखल नहीं होता तो क्या उसे हज़ारों रुपए काट रहे थे जो उसने खराज अकीदत के तौर पर फ़कीरों में लिटाए थे। उम्मीदों खुश अकीदगी के इस हुजूम में उसकी ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन उसके शौहर ने उसे ऐसा सख्त ताना दिया कि उसके यकीन का आबगीना घायल होके रह गया। इस दिन से वो बहुत उदास रहने लगी। शाख से टूट जाने वाले पत्ते की तरह उसके चेहरे की तमाम रौनकें उड़ गईं। अब शरीफ की बीवी से मिलना जलना भी उसने कम कर दिया। अपनी खुशफहमी पर दिल ही दिल में उसे पशेमानी का एहसास बढ़ने लगा। अब फिर उसकी उम्मीदों की दुनिया तारीक हो गई। दिल का हाल फिर उसी मकाम पर पलट आया जहां से 10वीं मुहर्रम को अपने सफ़र का आगाज़ किया था। उन्हीं पुरसोज और जानलेवा मराहिल से वो गुजर रही थी कि अचानक एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी मरकज़े तमन्ना की वो हामिल हो गई है। लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि हो सकता है ये एहसास के लाशऊर की कोई मसनूई कैफियत हो। बात अभी चूंकि वहम के दर्जे में थी, इसलिए उसने उसका इंकिशाफ किसी पर नहीं किया,
लेकिन दूसरे महीने में जब यकीन के आसार पूरी तरह नुमायां हो गए, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। जब उसने अपने शौहर को उसकी इत्तला दी तो फरते हैरत से उसका मुंह कुला का कुला रह गया। बेखुदी की हालत में वो पागलों की तरह नाचने लगा। उसी वालहाना कैफियत में उसने फिर दरियाफ्त किया, मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम गलत नहीं बोल रही हो। बीवी ने संजीदा होकर जवाब दिया, गलत वहां बोला जाता है जहां गलती छुपाई जा सकती हो। यकीन करो ये बिल्कुल सच है, मैंने तुम्हें झूठी खबर नहीं दी है। वैसे आज नहीं तो कल मेरा सच झूठ जाहिर हो ही जाएगा, वक्त का इंतजार करो। शहर की सबसे मशहूर दाया ने भी जब उसकी तस्दीक कर दी तो शौहर की मसरतों का आलम काबू से बाहर हो गया। फरते नदामत से वो अपना मुंह पेटने लगा। करबला वाले शहीद, मेरी गलती माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रूहानी शक्ति का गलत अंदाजा लगाया था। अपनी लाइल्मी से मैंने तुम्हारे बारे गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। क्या इसी दिन शाम को एक अरसे के बाद सुनार की बीवी शरीफ के घर गई और उनकी बीवी से सारा माजरा कह सुनाया। ये खबर सुनकर खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे सबसे ज्यादा मुसर्रत इस बात की हुई कि उसे अपने अकीदे की सेहत का दूसरा तजुर्बा हासिल हुआ। उसने मुस्कुराहटों की जगमगाहट में सुनार की बीवी को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिल का यकीन अपना असर लाए बगैर नहीं रहता। याद करो, मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि मुश्किल कुशाई के लिए वहां धर्म नहीं देखा जाता, फरियादी का सोजो इखलास देखते हैं। दुआ है कि खुदाए करीम खैर सलामती के साथ इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाए। सुनार की बीवी ने जवाब में कहा, बीबी अपनी सरगुज़िश्त कहती हूँ, यकीन करो मेरा सितारा गहन में आ गया था। वो तो खैरियत हुई कि जिस सरकार से मैंने मिन्नत की थी उन्होंने फौरन ही मुझे संभाल लिया, वरना मेरे दिल का विश्वास उठता जा रहा था। आज मैं सोचती हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसी आह उठती है कि करबला की जिस भूमि पर उनका राज सिंह सुन रखा हुआ है उसे आंखों से लगाकर खूब फूट फूट कर रोऊं। बहन, आज मैंने मान लिया कि सारे जग में इस्लाम की रूहानी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। सच पूछो तो मानने के काबिल यही धर्म है जिस पर चलकर आदमी ऐसा अम्र हो जाता है कि मरने के बाद भी इसकी रूह के ज्ञान का चश्मा नहीं सूखता। खैर से दिन गुजर गए तो मैं भी अपने सरकार के नाम पर फकीरों को खैरात लिटाऊंगी। इसी दिन सारे शहर को मालूम होगा कि मेरे दिल के विश्वास में क्या जादू था। खैर वक्त गुजरता रहा। एक दिन सुबह ही से सुनार के घर पर शहनाई बज रही थी। अंदर से लेकर बाहर तक सारा माहौल खुशी की लहरों में डूबा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदारों की सवारियां उतर रही थी। दूसरी तरफ शहर के सारे फकीर हुजूम लगाए खड़े थे। आज उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। दिल की अंजुमन में अरमानों का पहला चिराग जला था। मामता की वीरान महफिल आज पहली बार आबाद हुई थी। फकीरों को खैरात लिटाते हुए फरते मुसर्रत से सुनार की आंखें डबडबा आती थीं। वो बेखुदी की हालत में जोर जोर से चला रहा था। शहीद करबला का इकबाल सलामत। आज उन्हीं की कृपा से हमारा घर जगमगा रहा है। एक ऐसी मरी हुई हसरत जी उठी है जिसके लिए सारे जहां की खाक छान कर हम मायूसी के अथाह सागर में डूब गए थे। फकीर अपनी झोलियां भरकर दुआएं देते हुए वापस चले गए। एक दो रोज के बाद बाहर से आए हुए मेहमानों की भीड़ भी छट गई। बहुत से मेहमानों को सुनार और उसकी बीवी का ये अंदाज पसंद नहीं आया कि वो हिंदू धर्म रखकर मुसलमानों के पीर पैगंबर का गुण गा रहे थे। बाज औरतों से सुनार की बीवी ने झगड़ा भी किया और वो रूठ कर चली गईं, लेकिन उसने उनके रूठने की कुछ परवाह नहीं की। चटी की रस्म से फरागत के बाद अब लाडली बच्ची की परवरिश का एहतमाम शुरू हुआ। कई कई मामाएं रखी गईं। नाजो नेमत के सारे सामान फराहम कर दिए गए। बच्ची क्या थी? हुस्न और ज़ेबाई के सांचे में ढली हुई एक मूरत थी जो देखता हैरान और शशदर रह जाता। सारे शहर में बिजली की तरह ये खबर मशहूर हो गई थी कि सुनार के घर में आसमान की ज़ोहरा उतर आई है। माँ बाप प्यार से उसे लाला कहते थे। आगे चलकर यही नाम सबकी ज़बानों पर चढ़ गया। लाला जब ज़रा होशियार हो गई और बातें करने लगी तो उसकी तालीम और तरबियत का निहायत माकूल और आलीज़ इंतज़ाम किया गया। इसी निखरे हुए माहौल में उसके दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि 14 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते वो इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक सारे इल्म हुनर में यकताए रोज़गार बन गई। इसके ज़ाहिर का हुस्न दिलफरेब ही क्या कम था कि अब वो मानवी जमाल से भी आरास्ता हो गई थी। शबाब की मंजिल में कदम रखने के बाद तो वो मुजस्समे साहिरा मालूम होती थी।
परेजाद की तरह इसका गैर मामूली हुस्न सारे इलाके में ज़बान ज़दा हो गया था। माँ बाप बचपन ही से उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे कि कहीं नज़र न लग जाए, और अब तो सिवाय बादे सबा के कोई उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था। घर वालों को छोड़कर वो बाहर की औरतों से पर्दा करती थी। ऐसी बाहया और गयूर फितरत लेकर वो पैदा हुई थी कि कभी कभी आईने में अपना सरापा देखकर रो पड़ती थी। इसे हमेशा ये फिक्र दामनगीर रहा करती थी कि हवस परस्तों और बदतमाशों की इस दुनिया में वो कहाँ अपने लिए छुपने की जगह तलाश करे। कब तक नंगी तलवारों का पहरा उसके हुस्ने जहां ताब की हिफाजत करेगा। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई थी वो शहीद करबला की अकीदत में हर वक्त शराबूर रहा करता था। बात बात पर उसकी माँ करबला वाले सरकार की दिहाई दिया करती थी। वैसे तो शऊर की मंजिल में कदम रखते ही उसे मालूम हो गया था कि वो करबला वाले सरकार के घर की भीख में मिली है, लेकिन अब कदम कदम पर उनकी अकीदत के हंगामा शौक ने उसे ऐसा वारिफ्ता इश्क बना दिया था जैसे करबला ही की खाक से उसकी सरिश्त तैयार हुई हो। इसी दिलगीर ताल्लुक का नतीजा था कि वो साल में सिर्फ एक बार 10वीं मुहर्रम को सैयद शरीफ की मजलिस में शिरकत के लिए अपने घर से बाहर निकलती थी। करबला की दर्द अंगेज सरगुज़िश सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती थी। मजलिस से उठने के बाद भी कई दिन तक उसकी पलकों का आंसू जज्ब नहीं होता था। सब्ज जोड़ा पहनकर जब वो मजलिस के लिए तैयार हो जाती तो ऐसा लगता था कि किसी शादाब चमन की सारी रानाइयाँ उसके दामन में सिमट आई हैं। ख़वातीन की बज़्म में पहुंचकर वो माहे कामिल की तरह सब में नुमायां और रोशन रहती थी। जब उसकी उम्र 18 साल की हो गई तो वालदैन को उसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। सारे इलाके में उसके हुस्न व शबाब की कयामतों का डंका बज रहा था। गायबाना तौर पर उसके उशाक की कमी नहीं थी। सैकड़ों दीवाने सिर्फ उस घर के दीदार के लिए आते रहते थे जो इस गैरतमंद मह जबे की चांदनी का गहवा था। बड़े बड़े राजाओं, नवाबों और जागीरदारों के पैगामात का अंबार लग गया। इलाके के जागीरदार का बेटा तो हजार जान से उस पर फरीफ्ता था। सुबह शाम उठते बैठते उसी के नाम की माला जपता था। वो बड़ा ही जिद्दी, हवस परस्त और इयाश किस्म का नौजवान था। कवि हैकल गुंडों का एक गिरोह उसने पाल रखा था जो उसकी शबिस्तान ऐश को गर्म रखने के लिए आए दिन दो शिजाओं के घरों पर छापा मारते रहते थे। बड़े नाजों का पिला हुआ वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सारी रियासत में उसकी राज हट मशहूर थी। सुनार की बेटी के हुस्न जमाल का शोहरा सुनकर वो दीवाना हो गया था। उसके हासिल करने की सारी कोशिशें जब बेकार हो गईं तो उदास और मलोल चेहरा बनाए हुए वो अपनी माँ के पास आया और फैसला कुन अंदाज में कहा, सुनार की बेटी से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। उसकी माँ खानदानी राजपूत की बेटी थी। इसकी औन बान किसी रानी से कम नहीं थी। बेटे की जबान से इस तरह की बात सुनकर आकड़ते हुए कहा, मैं राजपूत होकर एक मामूली बात के लिए तुमने इतनी बड़ी किस्म खाली है। सुनार की क्या मजाल है कि वो राज दरबार के हुक्म की सरताबी करे। इसका घर जलवा देंगे और इसकी बेटी को लौंडी बनाकर रखूंगी। तुम नाहक फिक्र करके अपनी जान मत पिघलाओ। वैसे ये रिश्ता हमारी बराबरी का नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। दूसरे दिन अपनी मखसूस दाई के जरिया उसने रिश्ते का पैगाम सुनार के घर भेजा। सुनार की बीवी ने पैगाम सुनकर जवाब दिया, और भी बहुत से पैगामात आए हैं लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। राजमाता से कह देना कि वक्त आने पर देखा जाएगा। जागीरदार की बीवी ये जवाब सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गई। पेचो ताब खाते हुए दिल ही दिल में कहा, देखते हैं तुम आसमानी हूर की शादी कहाँ करती हो। दुल्हन की सजाई हुई डोली दरवाजे पर न मंगवाऊं तो मैं राजपूत की बेटी नहीं। एक दिन लाला की माँ ने बेटी का रुख मालूम करने के लिए ये जिक्र छेड़ दिया, बेटी, जमाने का ये दस्तूर हमेशा से चला आ रहा है कि लड़कियां जब सियानी हो जाती हैं तो उन्हें पुराया घर आबाद करना पड़ता है। बहुत से पैगामात आ रहे हैं, इजाजत दो तो तुम्हारे हाथ पीले करने का इंतजाम किया जाए। लाला ने शर्म से मुंह ढांप लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पुराए घर भेजना ही चाहती हो तो मेरे सर का ताज ऐसी जगह तलाश करना जो इतना पारसा हो कि किसी गैर औरत को बुरी नजर से भी न देखा हो। बेटी के मिजाज और उसकी रूह की निफासत से घर वाले बखूबी वाकिफ थे। कदोकामत और सब्र शक्ल ही नहीं, इसके खसाइस व आदात भी आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसके ज़ौक़े तबीयत का पैमाना ही सबसे जुदा गाना था। न उसकी कोई सहेली थी, न दिल बहलाने के लिए उसने कोई खेल खेला था। दुनिया की आम रोइश से हटकर वो एक तन्हा और मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी की खुगर बन गई थी।
उन का ख्याल मालूम करने के बाद आए हुए सारे पैगामात मुस्तरद कर दिए गए। उनमें से कोई भी बेटी के पसंद करदा मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। मैंने काफ़ी अरसा के बाद एक दिन सुनार की बीवी सैयद शरीफ के घर गई। दौरान गुफ्तगू लाला के रिश्ते की बात निकल आई। सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, सुना था कि लाला के लिए बहुत से पैगामात आए हैं, उनके मुताल्लिक क्या फैसला किया? ज़्यादा मत इंतज़ार करो, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर बच्ची के हाथ पहले कर दो, जवान बेटी सर पर बोझ बनी रहती है। सुनार की बीवी ने उदास लहजे में जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, हम लोग भी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं। जितने भी पैगामात आए थे वो सब वापस कर दिए गए। दरमियान में बात काटते हुए सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, क्या उनमें से कोई रिश्ता भी काबिल कबूल नहीं था? सुनार की बीवी ने माजरत ख्वाह लहजे में जवाब दिया, बहुत से रिश्ते खानदान के मुअज़्ज़ज़ घरानों से आए थे, कुछ रिश्ते राजाओं और जागीरदारों के भी थे, लेकिन लाला ने एक ऐसी शर्त लगा दी है कि उन्हें वापस करना पड़ा। बहन, तुम्हें भी इससे इनकार नहीं होगा कि ये सौदा ज़बरदस्ती का नहीं है। बच्ची की मर्जी के खिलाफ कोई रिश्ता उसके सर पर मुसल्लत करते हुए डर लगता है। वो बेछुई हुई शाख की एक नाजुक कुली है, कहीं मुरझा गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बच्ची का कहना है कि मेरा रिश्ता ऐसी जगह तलाश करो जो ऐसा पारसा हो कि किसी गैर औरत को बुरी निगाह से भी ना देखा हो। कई महीने से लाला के बाबूजी ऐसे रिश्ते की तलाश में नगर नगर की खाक छानते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तहकीक करने पर कोई न कोई खामी जरूर निकल आती है। हम अपनी लाला के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब तक ऐसा रिश्ता नहीं मिल जाएगा हम हाथ नहीं डालेंगे। यह सारा किस्सा सुनने के बाद सैयद शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लाला जिस घर की खैरात में मिली है उसकी दीवारों का साया तो इस पर पड़ना ही चाहिए। बुरा ना मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और तरफ जा रही है, उसकी राह में हाइल होना ठीक नहीं है। सुनार की बीवी ने चौंक कर दरियाफ्त किया, बहन तुम्हारी बात का मतलब मैं नहीं समझ सकी, क्या नसीब दुश्मना मेरी लाला के दिन खराब आने वाले हैं? सैयद शरीफ की बीवी ने मुंह पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, तौबा करो, कैसी मनहूस बात तुम अपनी जुबान से निकाल रही हो। तुम्हारी लाला पर पाक रूहों का साया है, कभी उसके खराब दिन नहीं आ सकते। दरअसल मेरी बात का मतलब ये था कि उसकी जिंदगी की बौगडोर किसी बालाई ताकत के हाथ में है। थोड़ी देर के बाद जब सुनार की बीवी अपने घर वापस गई तो शौहर उसका निहायत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज इसका चेहरा बहुत शिगफ्ता था, अपनी खुशी को जब्त न कर सका। नजर पड़ते ही चीख उठा, मुबारक हो भाई, बहुत ही शानदार और भरोसे के लायक रिश्ता मिल गया। यहाँ से 7 मील के फासले पर नूरुद्दीनपुर नाम का जो गांव है वहीं बिरादरी का एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बचपन ही से उसे एक पहुंचे हुए फकीर की सोहबत नसीब हो गई थी। आज तक उसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला, मोहल्ले के लोग भी उसे नहीं पहचानते। अपने बाप से उसने जरगरी का फन सीख लिया है, घर ही में बैठे बैठे गुजर बसर के लायक कमा लेता है। इसकी सिर्फ एक बूढ़ी माँ है, मुद्दत हुई बाप का इंतकाल हो गया। सारा गांव इस बात का शाहिद है कि आज तक उसने किसी गैर औरत को नजर उठाकर नहीं देखा है। बहुत ही नेक पाक दामन और शर्मीला लड़का मालूम होता है। सूरत शक्ल तो ऐसी पाई है कि दिल में बिठा लेने को जी चाहता है। वैसे उसके घर में धन दौलत नहीं है, लेकिन हाथ पांव का मजबूत और सेहतमंद है। अपनी माँ से उसने भी कह रखा है कि मेरा बर ऐसी जगह तलाश करना जिस लड़की ने सारी जिंदगी किसी गैर मर्द का चेहरा न देखा हो। बीवी ये तफसील मालूम करके बाग बाग हो गई, उसका दिल खुशी से नाचने लगा। इसने इसी वक्त फैसला कुन अंदाज में कहा, बगैर किसी हिचकिचाहट के ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। धन दौलत कोई चीज़ नहीं है, लड़का खिरा है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मालिक का दिया बहुत कुछ है, मालिक का नाम लेकर कल शुभ घड़ी में मंगनी की रस्म अदा कराई। मियाँ बीवी के मशवरे से ये रिश्ता तय पा गया। दूसरे दिन सुनार ने मंगनी की रस्म अदा कर दी और खुशी खुशी वापस लौट आया। सैयद शरीफ की बीवी ने भी इस रिश्ते को बेहद पसंद किया। लड़के की तरफ से शादी के जुमला रसूमात का खर्च भी सुनार ही ने अपने जिम्मा ले लिया था। अब दोनों तरफ निहायत धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगीं। सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। बहुत से लोग अचंभे में इस खुश नसीब को देखने के लिए उसके गांव पहुंच गए, लेकिन घर ही देखकर उन्हें वापस लौट आना पड़ा। आज सुनार के घर में मुसर्रत व निशात की फसल बहार आ गई थी।
अंदर से बाहर तक हर तरफ खुशी के शादियाने बज रहे थे। बड़ी आरजुओं के बाद इकलौती बेटी की शादी के ये दिन नसीब हुए थे। अरमानों के हुजूम में आज लाला दुल्हन बनाई जा रही थी। 1 महीने तक हल्दी के उपटन ने इसे आबे ज़र की तरह चमका दिया था। फनकार मुशाताओं ने जब उसे बिना सवार कर हिजला अरूसी में पहुंचाया तो देखने वालों की आंखें चुका चौंध होके रह गईं। शफ्फाफ झील की तरह चमकती हुई आंखों में का जल की लकीर, काली घटाओं के उफक पर सफ़ेद अफशा की जगमगाहट और बीच में सेंदौर की लाई मौसम बरसात के डूबते हुए सूरज की तस्वीर उतार लाई थी। हजार एहतिमाम के बावजूद घूंघट का चलमन इस माह जबे की चांदनी पर हायल नहीं हो सका था। फरते हया से झुकी हुई पलकों का आलम सोई हुई क़यामत का सही नमूना था, और शादी का सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन कर लेने के बाद तो ऐसा लगता था कि किसी लालाजार की परी उतर आई है। आज हुस्न शबाब का उरूज इस नुक्ता इंतहा पर पहुंच गया था कि अजनबी निगाहों पर पहरे बिठा दिए गए थे। अपने वक्त के सैकड़ों खूबसूरत महरूम वापस लौट गए, जो इस जोहरा जमाल का शोहरा हुस्न सुनकर सिर्फ एक झलक देखने का इश्तियाक लेकर आए थे। सेद शरीफ की बीवी के सिवा घूंघट उठाकर चेहरा देखने की इजाज़त किसी को न थी। शाम होते ही शहर के मुअज़्ज़ज़ीन जमा होने लगे। अब बारात के खैर मुकद्दम की तैयारियां शुरू हो गईं। फानूसों के नकाब में जलते हुए चरागों की लंबी कतार बारात के आगे आगे चल रही थी। जूं ही बारात दरवाजे पर पहुंची, दुल्हा को देखने के लिए हजारों शायकीन का मजमा टूट पड़ा। देखने वालों को इससे ज्यादा और कुछ नजर नहीं आया कि फूलों की लड़ियों में एक शर्मो हया का मुजस्समा बैठा हुआ था। सबसे पहले औरतों ने हिंदू धर्म के मुताबिक दुल्हा की आरती उतारी। उसके बाद मंडप में एक मखसूस जगह पर उसे बिठा दिया गया। रात ढल गई तो शहर के सबसे बड़े पंडित ने चंद अशलूक पढ़कर दूल्हा और दुल्हन के दरमियान ब्याह का रिश्ता जोड़ दिया। कहते हैं कि आरी दर्शन के वक्त का मंजर बड़ा ही रोमान अंगेज था। पहली मर्तबा आईने के अंदर दूल्हा ने एक जोहरा जमाल दोशेजा और पारसा दुल्हन के चेहरे का अक्स देखा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हुस्नो ज़ेबाई के तीर तरकश से मुसल्लह थे। दोनों में से किसी का वार खाली नहीं गया। एक दूसरे के निश्तर से दोनों घायल होकर रह गए। दिलों के नाजुक आबगीने नज़र की चोट संभाल नहीं सके। शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई और आंखें बंद हो गईं। दूसरे दिन दोपहर ढल जाने के बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन की पालकी दरवाजे पर लगा दी गई। जिस लाडली बेटी को कई साल तक पलकों के साए में पाला था, आज उसे जुदा करते हुए माँ का कलेजा फटा जा रहा था। रुखसत की घड़ी क़यामत से कम नहीं थी। बाप को गशी आ रही थी, माँ शिद्दत कर्ब से पागल हो गई थी। सैयद शरीफ की बीवी लाला को अपने बाजुओं की गिरफ्त में दरवाजे तक ले गई। सर पे हाथ रखकर करबला वाले सरकार की दिहाई दी और पालकी में सवार कर दिया। आहो नाला और गिरिया के शोर में लाला पराए घर के लिए रुखसत हो गई। नौकरों ने दुल्हन की पालकी उठाई। दूल्हा की सवारी आगे बढ़ गई। मैं जब से एक गरीब सुनार के साथ लाला की शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जागीरदार की राजपूतनी बीवी गैज़ो हसद की आग में जल रही थी। आज आतिश इंतकाम के भड़कने का दिन था। सुबह ही से उसके कारिंदे मिनट मिनट की खबर दे रहे थे। ऐन दोपहर के वक्त एक मुखबिर ने आकर इत्तला दी कि खबर मिली है कि सूरज ढलने के बाद दुल्हन रुखसत कर दी जाएगी। ये खबर सुनते ही राजपूतनी का चेहरा तमतमा उठा। त्यूरी चढ़ाकर उसने अपने जवान बेटे से कहा, तेरी रगों में राजपूत का सच्चा खून है, तो आज सूरज डूबने से पहले सुनार की बेटी की पालकी राजमहल के दरवाजे पर लग जाए। कमान से निकला हुआ तीर वापस हो सकता है, लेकिन राजपूत की कसम वापस नहीं हो सकती। बेटे ने फातिहाना त्यूर के साथ जवाब दिया, किसी तरह की चिंता मत करो माँ, सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। नूरुद्दीनपुर के रास्ते में जो घना जंगल पड़ता है, वहाँ हथियारों से मुसल्लह होकर हमारे सिपाही पहुँच गए हैं। मैं भी चंद सिपाहियों के साथ वहीं जा रहा हूँ। इंतजार करो, शाम होते हुए पालकी राजमहल के दरवाजे पर लग जाएगी। नूरुद्दीनपुर से मेल भर के फासले पर एक घना जंगल पड़ता था, जिसकी लंबाई आध मेल और अर्ज 3 मेल का था। सूरज की टिकिया तेजी से उफक की तरफ ढल रही थी। नौकर दूल्हा और दुल्हन की पालकियां लिए हुए इतने तेज कदमों से चल रहे थे कि बाराती पीछे रह गए। जो ही बीच जंगल में पहुंचे, करीब ही से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और पलक झपकते ही तलवार चमकाते हुए 10-15 कड़ियल जवानों ने पालकियों को घेर लिया। नौकर अपनी जान के खौफ से बेतहाशा पालकी छोड़कर भाग गए। सुनसान जंगल में 2 हसीन जानों का अब कोई मुहाफिज नहीं रह गया था। जागीरदार का बेटा शराब में बदमस्त था।
करीब आकर अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, इन दोनों पालकियों को उठाकर जंगल के अंदर फौरन ले चलो। आम राह गुजर पर रुकना ठीक नहीं है। वहीं दोल्हा का काम तमाम करके नई नवेली दुल्हन के साथ पहली रात की मुलाकात की जाएगी। अचानक एक गैर मुतवक्के हादसे से लाला परसकते की कैफियत तारी हो गई थी। दिमाग माऊफ होकर रह गया था, होश जवाब दे चुके थे। ये खौफनाक आवाज सुनते ही लाला का खून सूख गया। सबसे ज्यादा नामूस की फिक्र थी, जान के लाले अलग पड़े हुए थे। दुल्हा अपनी पालकी से जिस्त लगाना चाहता था कि दो सिपाहियों ने उसे रस्सी से जकड़कर बांध दिया और निहायत तेजी के साथ दोनों पालकियों को उठाकर जंगल के अंदर ले चले और बीच जंगल में पहुंचकर घनी झाड़ियों के दरमियान उन्हें रख दिया। इसके बाद रस्सी में जकड़े हुए दुल्हा को पालकी से बाहर निकाला और उसे कत्ल करने के लिए दो सिपाही तलवार लेकर खड़े हो गए। तलवार उठाना ही चाहते थे कि लाला इस मंजर की ताब ना लासकी वहशत व इस्तराब में पालकी से बाहर निकल आई और एक मजलूम फरियादी के लहजे में कहा, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने पति का खून नहीं देख सकूंगी। लाला के चेहरे पर नजर पड़ते ही हैबत जमाल से कातलों पर सख्ता तारी हो गया। हाथ लर्ज गए और तलवार छूट कर गिर पड़ी। इतने में जागीरदार का बेटा नशे की हालत में लाला के करीब पहुंच गया और खुशी से झूमते हुए कहा, अब इस वक्त से तुम्हारा पति मैं हूं। भूल जाओ अपने उस पति को जिसने मेरी राह में हाइल होकर अपना खून हलाल कर लिया। ये कहते हुए वो लाला की तरफ हाथ बढ़ाना ही चाहता था कि बेसाख्ता लाला के मुंह से एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन, मेरी इज्जत को बचाओ। ये कलमा सुनकर जागीरदार का बेटा गुस्से से तलमुला उठा और दांत पीसते हुए कहा, हिंदू धर्म की लड़की होकर मुसलमानों के देवता को पुकारती है। देखता हूं कौन तुझे और तेरे पति को मेरे हाथ से बचाता है। ये कहते हुए उसने अपने सिपाहियों को ललकारा, अब देखते क्या हो, तलवार उठाकर उसके पत्ती के दो टुकड़े कर दो और उस धर्मी लड़की को शिकंजे में किसकर घोड़े पर बांध दो। अब पालकी पर लाद कर ले जाने का वक्त नहीं है। माँ को वचन दे चुका हूँ कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले राजमहल के दरवाजे पर सुनार की बेटी पहुंच जाएगी। उसकी आवाज पर सिपाही संभल कर खड़े हो गए और जमीन पर गिरी हुई तलवार को दोबारा उठा लिया। इधर दो सिपाही रस्सियों का शिकंजा लेकर लाला के करीब पहुंच गए। उम्मीदों का चिराग गुल होने में अब सिर्फ पलक झपकने की देर थी। लाला का दिल डूबता जा रहा था। तलवार उठ चुकी थी। शिकंजों में किसने वाले हाथ लाला के जिस्म के करीब पहुंच चुके थे। उम्मीदों के खून के साथ इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी और अब करबला वाले सरकार की गैबी इमदाद के यकीन का आबगीना टूटने ही वाला था कि अचानक फिजा में एक बिजली कूदी, एक तलवार चमकी और कड़कती हुई धमक से आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद आंखों के पट खुले तो जमीन पर 15 लाशें तड़प रही थीं। रस्सियों में जकड़े हुए शौहर की गिरहें खुल चुकी थीं और वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जज्बा अकीदत की बेखुदी में लाला और उसके शौहर की पेशानियां हुसैन के खुदा का सजदा शुक्र अदा करने के लिए बेसाख्ता जमीन पर झुक गईं। करबला वाले सरकार की चमकती हुई तलवार से काफिर ही नहीं कत्ल हुए, लाला और उसके शौहर का आबाई कुफ्र भी कत्ल होके रह गया था। अब उनके सीने में एक मोमिन का दिल जगमगा रहा था। जान के खौफ से भागे हुए कहारों ने नूरुद्दीनपुर पहुंचकर सारा माजरा कह दिया। खबर सुनते ही सारे गांव में कहराम बरपा हो गया। बिजली की तरह सारे इलाके में इस वाकया की खबर फैल गई। जिसने जहां सुना वहीं से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुनार और उसकी बीवी को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो वो शिद्दत कर्ब से पागल हो गए और कलेजा पीटते हुए इस मकाम पर पहुंचे जहां ये वाकया पेश आया था। लाला की सास भी बैन करती हुई वहां पहुंच गई। दम के दम में हजारों अफराद का मेला लग गया था। हर शख्स इस वाकया के इस्तराब से बेचैन था। सैयद शरीफ की बीवी भी उफ्तानो खेजा वहां पहुंच गई थी। पालकियों की तलाश में लोग मशल लेकर जंगल के अंदर घुस गए। काफी मुसाफत तय कर लेने के बाद एक जगह झाड़ियों के झुंड में उन्हें कोई चमकती हुई चीज नजर आई। वहां पहुंचे तो सब पर एक सकते की कैफियत तारी हो गई। पालकियां खाली पड़ी हुई थीं, झुलसे हुए चेहरों के साथ जमीन पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। रस्सियों की कमंद अलग पड़ी हुई थी। तलवारें चमक रही थीं, लेकिन उनमें खून का धब्बा नहीं था। हैरानी के आलम में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे थे कि चंद ही कदम के फासले पर सैयद शरीफ को सुर्ख पैराहन की एक झलक नजर आई। मशल लेकर आगे बढ़े तो देखा कि दूल्हा और दुल्हन जमीन पर माथा टीके हुए सजदे की हालत में बेखबर पड़े हैं। हैरत में मुंह से चीख निकल पड़ी। दूल्हा दुल्हन मिल गए। इस आवाज पर सब लोग बेतहाशा दौड़ पड़े।
नब्ज देखी तो चल रही थी, नीम बेहोशी का आलम तारी था। सुनार, उसकी बीवी और दूल्हा की माँ जोड़े को सलामत पाकर खुशी से पागल हो गए थे। तिलिस्मे होशरबा की तरह ये वाकया पुर असरार हो गया था। हैरत की गिरह खोलने के लिए ज़ाहिरी असबाब की कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। होश आने के बाद भी दूल्हा और दुल्हन सकते के आलम में थे। उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। फौरन ही उन्हें पालकी पर लाद कर जूनपुर लाया गया। रात बीत चुकी थी, लेकिन कई हजार आदमियों का हुजूम सुनार के दरवाजे पर हुजूम बांधे खड़ा था। वो दुल्हा और दुल्हन की जुबान से वाकया की हैरत अंगेज तफसील मालूम करने के लिए बेचैन थे। अपनी मानूस पनाहगाह में पहुंचकर लाला अब पूरी तरह होश में थी। दूल्हा भी सकते की हालत से बाहर निकल आया था। माँ से बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसने लाला से दरियाफ्त किया, बेटी क्या वाकया पेश आया? कुछ तो सुना दो, अकल काम नहीं कर रही है, दिमाग फटा जा रहा है। लाला ने ठंडी आह भरते हुए एक एक करके सारा वाकया सुनाया। सरगुज़िश्त का आखिरी हिस्सा बयान करते हुए रिक्कत अंगेज जज्बात के तलातुम में डूब गई। बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज इसके मुंह से निकल सके। करबला वाले सरकार को आवाज देते ही बर्कनुमा एक तलवार आई, एक बिजली कूंदी और दहशत से आंखें बंद हो गईं। उसके बाद किस तरह किया हुआ मालूम नहीं। कुछ देर के बाद आंखों के पट खुले तो इतना देखा कि जमीन पर बेजान लाशों का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग सजदा शुक्र के लिए जमीन पर गिर पड़े। कहानी यहाँ तक पहुँच पाई थी कि जज्बात में एक हेजान बरपा हो गया। हुसैन के नारों से सारे घर में एक कहराम मच गया। बेखुदी के कैफ में लाला की माँ खड़ी हो गई और दोनों हाथ उठाकर चीख पड़ी, हुसैन तुम सच्चे, तुम्हारा धर्म सच्चा और तुम्हारे जिस नाना जान ने तुम्हारी आत्मा को अथाह शक्ति बख्शी है वो सच्चे। हुसैन तुम गवाह रहना कि आज से मैं तुम्हारे नाना जान का धर्म कबूल करती हूँ। आज ईमानो इस्लाम की सच्चाई का आफताब सिवा नेज़े पे चमक रहा था। वाक़यात के रावियों का कहना है कि इस दिन दुल्हा और दुल्हन के मुताल्लिकीन के अलावा हज़ारों अफराद करबला वाले सरकार की बरकतों से मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। मुनकिरीन ने भी मान लिया कि खासाने खुदा की गैबी चारा गिरी का अकीदा कोई फर्जी कहानी नहीं है, एक जिंदा जावेद हकीकत है। दिल अगर बेयकीनी के आज़ार में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत भी इसे शिकस्त नहीं दे सकती। दिल ही डबोए, दिल ही तराए, दिल दोस्त और दिल ही दुश्मन है। सामेईन इकराम, मिलते हैं इसी तरह की दिल दहला देने वाली अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मोरल स्टोरीज के साथ। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।